अस्सलामुअलैकुम। अगला हफ्ता मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आएंगे हमारे अगले हफ्ते में। उसके अलावा एआई बबल के हवाले से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त शोर मचा हुआ है कि भाई हो सकता है ये एआई बबल बस फटने वाला है और मार्केट ने अपना टॉप देख लिया है। और यहाँ पर हमें जितने भी एआई नैरेटिव के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो इक्विटी में हो गए या कुछ कॉइन्स टोकन्स वगैरह हैं, उनके हवाले से भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त खौफ फैला हुआ है। तो उन सब चीज़ों को समझेंगे भी, समराइज भी करेंगे इस वीडियो में। और यहाँ पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या मार्केट का यहाँ पर टॉप हो चुका है, उन सब के हवाले से बात करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर चलते हैं। सबसे पहले तो ट्रंप का जापान का टूर है 27 तारीख को, गालिबन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर की बात करेंगे। और हांगकांग जो है उसने लॉन्च किया है अपना सोलाना का स्पोर्ट ईटीएफ। और साथ साथ यहाँ पर कुछ अर्निंग्स वगैरह भी आएंगी, जिसमें एनवीडिया वगैरह और बाकी काफ़ी सारी प्रोजेक्ट्स कह रहा हूँ, गालिबन इक्विटीज़ का भी जो है यहाँ पे अर्निंग्स वगैरह अगले हफ्ते में आपको दिखाई देंगी। टेस्ला की आ चुकी हैं बाय द वे। और एफओएमसी की 29 अक्टूबर को जो है यहाँ पे रेट कट के चांसेस हैं 99%, 25 बेसिस पॉइंट। हो सकता है 25 से ज़्यादा भी हों। लेट्स सी अगले हमें 29 तारीख को क्या पता चलता है यहाँ पर। और उसके अलावा जो है 1 नवंबर को 100% टैरिफ का जो तमाशा लगा हुआ था पिछले काफ़ी अर्से में, ये पूरा साल ही तकरीबन टैरिफ्स की ट्रेड वार में ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगले हफ्ते में हमें पता चलेंगी कि मार्केट किस सिमत पे जाएगी। और इन सब के अलावा यहाँ पर ये भी है कि यूएस की गवर्नमेंट भी इस वक्त शट डाउन है। क्या वो अगले हफ्ते में खुलेगी या उससे अगले हफ्ते में खुलेगी? ज़्यादातर लोगों का यही इम्कान है, क्योंकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में मैक्स जो है 35 दिन तक बंद रही थी। तो हमें गालिबन 6 नवंबर के आसपास या उसके बाद जो है हमें ये चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। और वहाँ पर ये भी है कि 6 नवंबर के दिन जो टेस्ला के वोटर्स का जो है वो भी डाटा आएगा, क्या वो एक्सएआई में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम M2 ग्लोबल लिक्विडिटी की बात करें तो वो तकरीबन ऑल टाइम हाई पर है इस वक्त। गोल्ड की प्राइस जो है ऑल टाइम हाई को ऑलरेडी जो है छू चुकी है और यहाँ पर मीन रिवर्ट हो रही है इस वक्त गोल्ड की प्राइस। कोई भी एसेट जब अपनी रियलिस्टिक प्राइस से ज़्यादा ऊपर बहुत तेज़ी से जो है ऊपर का सफ़र करता है तो वो डेफिनेटली मीन रिवर्ट होता है अपनी ओरिजिनल प्राइस की तरफ। और यहाँ पर जो है प्रॉफिट टेकिंग हो रही है इस वक्त। गालिबन सिर्फ बिटकॉइन ही ऐसा एसेट है जो कि अंडर वैल्यूड है और ये गालिबन 150 से 160 हज़ार की रेंज में इस वक्त होना चाहिए। बेसिकली ये इस वक्त अंडर प्राइस्ड है बिटकॉइन। और डेफिनेटली अगर आपके ओल्ड कॉइन्स वगैरह हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है उनकी हालतें टाइट हैं। नास्टेक एम्प्लाइड फेयर वैल्यू के मुताबिक अगर हम देखें तो 156,000 के आसपास इस वक्त इसकी प्राइस होनी चाहिए बीटीसी की, पर बीटीसी। और एक इस वक्त तकरीबन 31% ये आपको यहाँ पर डिस्काउंट में मिल रहा है। टॉप इंडिकेटर्स के हवाले से पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर की बात करें तो पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर बेसिकली जो है 350 डे मूविंग एवरेज ये ग्रीन लाइन में आपको दिखाई दे रहा है और प्राइस जो है 111 दिन की डे मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर है। तो जब भी ये एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हैं तो वहाँ पर आपको एक किस्म का टॉप दिखाई देता है। फिलहाल इट इज़ नोवेयर नियर। और मार्केट में जो है आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझानी बहुत ज़रूरी हैं कि इस साइकिल में बहुत सारे कॉइन जो हैं चढ़ेंगे, लेकिन कौन से ऐसे कॉइन हैं जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। कॉइन्स की तादाद यहाँ पर मिलियंस में है। तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि ऐसा कौन सा कॉइन होगा जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देगा। क्योंकि इतने ज़्यादा कॉइन्स हैं और एक ख़ास हद से ज़्यादा हर एक कॉइन तो चढ़ नहीं सकते हैं। तो विनर्स को चूज़ करने के लिए, चाहे आप क्रिप्टो में होते हैं या इक्विटीज़ में होते हैं, तो वहाँ पर भी यही चीज़ होती है कि भाई ठीक है भाई, दो चीज़ें आपको बहुत समझनी पड़ती हैं कि रियल वैल्यू कौन जनरेट कर रहा है। रियल वैल्यू से मुराद यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है या कोई, वो क्या काम कर रहा है और कितने लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्या वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन आपके पास यहाँ पर एग्जांपल है टेथर की। टेथर जो है बेसिकली स्टेबल कॉइन है। ब्लैक रॉक ने पिछले साल तकरीबन 6.4 बिलियन डॉलर बनाए थे और ब्लैक रॉक के एम्प्लॉय जो हैं 21,100 हैं। टेथर के 200 एम्प्लॉयज़ हैं और टेथर एक्सपेक्ट कर रहा है 15 बिलियन डॉलर्स इन प्रॉफिट दिस ईयर। और इसमें मेन चीज़ प्रॉफिट मार्जिन 99% के आसपास यहाँ पर होगा।
तो हम अगर बात करें एआई की, आगे मैं आपके साथ यहाँ पर बात करूँगा, पहले मैं आपको उसके हवाले से कुछ चीज़ समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये आपका सारा जितना कुछ भी आप कह सकते हो कि कई लोग कहते हैं कि भाई एआई का बबल है और ये है, तो प्राइस टू अर्निंग के हवाले से लोगों ने सुना होता है, लेकिन यहाँ पर मेजर चीज़ें आपको जो दो दिखाई देंगी मेज, वो यहाँ पर ये हैं कि प्राइस टू अर्निंग के अलावा यहाँ पर मेन ये होता है कि इनके मार्जिन्स कितने हैं, चाहे वो टेस्ला हो गई, एनवीडिया हो गया, और उसके बाद इनके पास कितना कैश रिजर्व्स हैं, क्योंकि जब भी बेयर मार्केट आती है तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां उड़ जाएंगी, और गालबन जो कि इवन कि आप मैग्निफिसेंट 7 की बात करें, आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे 100 साल का, हर 10 साल में कंपनीज बदल जाती हैं, क्योंकि न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जो है दौर में जो है मुख्तलिफ चीज़ें बदली भी आपको दिखाई देंगी। जैसे कि गालबन आज से 15 साल पहले आपको ब्लैकबेरी वगैरह जो है लोग काफ़ी इस्तेमाल करते थे, उसके बाद जो है ब्लैकबेरी को ज़ाहिर है ये एप्पल का आई मैसेज हो गया, व्हाट्सअप वगैरह, उसके बाद ब्लैकबेरी की कोई बात भी नहीं करता है यहाँ पर। इसी तरह किसी दौर में नोकिया होता था, तो नोकिया भी आजकल कोई बंदा जो है यूज़ नहीं करता है। अब यहाँ पर लोगों ने मतलब मुख्तलिफ जो है इस वक्त चार्टिंग्स की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर हमें समझना यहाँ पर ये है क्या यह एआई की बबल होगी या नहीं होगी, और अगर ये एआई की बबल है तो हम लोग किन एसेट्स में हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर बच सकते हैं, और मीन रिवर्जन के हवाले से भी यहाँ पर बात करेंगे। ये सिस्को का चार्ट है, सिस्को की प्राइस 2000 में जब इतनी तेजी से बढ़ी थी और उसकी अर्निंग इतनी थी, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये एक बबल था और यहाँ पर प्राइस की क्रैशिंग वगैरह हुई थी। इस वक्त कई दोस्त यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ठीक है भाई, एनवीडिया की प्राइस बढ़ रही है, $4 ट्रिलियन प्लस मार्केट कैप, और साथ में इसकी इक्विटी की प्राइस वगैरह भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो अर्निंग भी यहाँ पे बढ़ी है, तो ये चीज़ बबल नहीं है, ये एक रियल यूज केस है। ठीक है भाई, ये एक रियल यूज केस है, लेकिन कुछ लोग इससे इतफाक नहीं करते हैं। वो यहाँ पर एक किस्म का कह रहे हैं कि ये किस्म का, जिस तरह क्रिप्टो में सर्कुलर डेप्थ वगैरह होते हैं, आपकी नॉर्मल फाइनेंस में डेप्थ वगैरह होते हैं, और वहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो लेट्स से कि हाँ भाई, एनवीडिया से कोई किसी को जीपीयू चाहिए, उनके पास कैश नहीं, हाँ भाई हम कैश आपको लोन पे देते हैं, उससे आप हमारे जो है जीपीयूज उठाएंगे, तो वही चीज़ वहाँ पे रोटेट हो रही है। वहाँ पर अगर एक फेलियर होगा तो वो कैस्केडिंग इफेक्ट्स भी आपको वहां पर दिखाई देंगे, मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स के जरिए मुख्तलिफ जगहों पे आपको मुख्तलिफ, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि एक बड़ा सर्कल है एनवीडिया का, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का, और कितने यहाँ पर लेन देन हुआ हुआ है ओरेकल का, एएमडी का। तो जाहिर है अगर यहाँ पर अभी ओपन एआई की जो है $500 बिलियन प्लस की वैल्यूएशन है यहाँ पर, तो ये एक ह्यूज वैल्यूएशंस में आता है, इतनी बड़ी वैल्यूएशन। तो अब यहाँ पे बाय द वे ओपन एआई ने भी अपना, जिस तरह गूगल का क्रोम वगैरह है, इसी तरह ओपन एआई ने अपना एटलस यहाँ पर बनाया है, और बाय द वे से सर्च करें आप, एटलस को यूज़ करें गूगल के क्रोम के बजाय, यू विल लाइक इट। इट्स मतलब ये फ्री है और आप काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है कि जब बेयर मार्केट का आगाज होगा, इंटरेस्ट रेट वगैरह जो हैं स्ट्रांगली बढ़ेंगे और वहाँ पे छोटी छोटी कंपनियां फेल होना शुरू होंगी, तो ये वैल्यूएशंस नहीं रहेंगी, कोई बैंकरप्ट भी हो जाएंगी कंपनियां। तो वहाँ पर जो कंपनी बचेंगी वो दो कंपनियां हो सकती हैं, जो कि जिनके पास कैश होगा, क्योंकि उस वक्त कैश इज किंग सर्वाइव करने के लिए, और जिनके पास जो है आप कह सकते हो कि जितना मार्जिन, उनके प्रॉफिट मार्जिन है, जिनके थिन प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में हो जाएंगे, तो वो कैश को ब्लीड आउट करेंगे, उनको प्रोडक्ट्स कम सेल करने की वजह से उनकी कॉस्ट जो है कम हो सकती है। तो अगर वो प्रोडक्ट को सेल कम करेंगे तो डेफिनेटली उनके मार्केट साइज भी वहां पे कम होगा। और इसी तरह क्रिप्टो में भी है, क्रिप्टो में भी वो प्रोजेक्ट्स जो कि गालिबन, अगर आप यहाँ पर देखें टेथर जो है ये कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि टेथर एक स्टेबल कॉइन है, सर्कल वगैरह। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सोलाना का पंप का टोकन जो है, इनका दिन का रेवेन्यू 1.12 मिलियन है। और इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो फैंटम वॉलेट हो गया, एरोड्रोम है, जुपिटर है। तो ये रियल प्रोटोकॉल्स हैं जहाँ पे कारोबार होते हैं। अगर इन पे आप देखें टोटल वैल्यू लॉक आप इस वक्त तकरीबन ऑल टाइम हाई पे है। अगर हम इथेरियम पे देखते हैं तो तकरीबन ऑल टाइम हाई के करीब 85 बिलियन प्लस यहाँ पे मार्केट टीवीएल लॉक्ड है। सोलाना पर अगर आप देखें तो $11.5 बिलियन के करीब लॉक्ड है। और यहाँ पे इनके रेवेन्यू मॉडल्स को देखें तो ये वो रियल यूज बिजनेसेस हैं जो कि इस साइकिल में आपको अच्छा पैसा दे सकते हैं। जुपिटर हो गया, एक्सियोम, पंप हो गया। बाय द वे एक्सियोम का टोकन शोकन नहीं आया, मेटेओरा का भी आया है हाल ही में, तो ये भी एक अच्छी है। उसके अलावा और प्रोटोकॉल अभी ये रिसेंटली आया है, आप देख सकते हैं, इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब बबल का ये है कि अगर आप इन बबल्स को समझना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वक्त दो ही ऐसे स्टॉक्स आते हैं
एनवीडिया जिसके पास कैश फ्लो बहुत बड़ा है, टेस्ला गालिबन उसके पास 40 बिलियन के करीब उसके पास भी पड़ा हुआ है। और बाय द वे टेस्ला का इस तरह का जो है, जिस तरह ये पूरी खिचड़ी बनी है, ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर अगली बेयर मार्केट में सर्वाइव होने के लिए आपके पास कैश भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप हर किस्म की कंपनी में अगर इस वक्त जाएंगे जब, और यहाँ पर मैंने आपके साथ इस कॉन्सेप्ट की भी बात की हुई है कि जब भी कोई चीज़ ओवर एक्सटेंड होती है तो वो मीन रिवर्ट होती है अपनी और फेयर वैल्यू की तरफ, और जब तेजी से मीन रिवर्ट होती है तो वहां पर कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं और वो फेयर वैल्यू के बजाय अंडर वैल्यूड होती है और बहुत तेजी से होती है, और वहां पर बहुत सारी बैंकरप्सीज होती हैं और वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होती है बाई करने। आप किसी भी मार्केट में चले जाएं, S&P 500 में देखेंगे तो यहाँ पर मीन रिवर्जन्स होती हैं और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी पिछले टॉप से जो है आपको उसके आसपास यहाँ पर बॉटम में आपको जो है दोबारा से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, और ये तकरीबन हर 1.5 साल 2 साल के आपको जो है इसमें मिलती हैं। आप इसी तरह अगर आप पाकिस्तान के आप कह सकते हो KSE पे, लेकर मैंने ज़ाती तौर पे KMI पे लगाया हुआ है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सालों तक जो है 2017 से लेके तकरीबन 2023 तक जो है यहाँ पे मार्केट एक रेंज जोन में थी, और उसके बीच में 2020 में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिली थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि यहाँ से तकरीबन जब ब्रेकआउट हुआ है तो तकरीबन 250% 225% के करीब जो है KMI इंडेक्स जो है बड़ा है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर होल्डिंग बाइंग वगैरह की हुई थी, दे गॉट ऑल द पंप हेयर। अब इस वक्त जो लोग बाइंग करेंगे, जाहिर बात है ठीक है भाई, लॉन्ग होल्ड करो ओवर द नाइट, ठीक है आप पैसा बनाओगे, लेकिन यहाँ पर अब ज़ाती तौर पे यहाँ से जब नीचे गिरेगी तो हमारे लिए एक मीन रिवर्जन अच्छे, क्योंकि यहाँ से मीन रिवर्जन होगी तो हमें स्टॉक सस्ते मिलेंगे और नेक्स्ट रैली के लिए आगे तैयार होंगे, और आगे काफ़ी अरसे तक यहाँ पर जो है बाइंग बैक वगैरह स्लोली होगी। गोल्ड का भी इसी तरह देखें तो यहाँ पर एक रिवर्जन सी हुई है, काफ़ी अरसे से ये चीज़ यहाँ पे कुक हो रही थी। टेस्ला के हवाले से जैसे कि मैं कई दफ़ा आप लोगों के साथ इसके हवाले से वोकल भी रहा हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखेंगे हम बिटकॉइन और क्रिप्टो की भी बात करते हैं। क्रिप्टो में हमें फ़ायदा ये होता है कि जितने भी AI नैरेटिव के कॉइन्स वगैरह होते हैं वो जल्दी पंप और डंप होते हैं, जिनका रियल यूज़ केस नहीं होता है, तो वो हमें सिखाते हैं 2 से 3 महीने में वो चीज़ें जो कि लोग 20-20 साल रह के नहीं सीखते हैं स्टॉक्स मार्केट में। उसकी वजह ये है, अक्सर लोग ये कहते हैं यार मुझे 20 साल हो गए नौकरी करते हुए, 30 साल मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है 30 साल का। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्होंने साल 2 साल किसी, आप कह सकते हैं किसी एंटरप्रेन्योर के साथ काम किया होता है, उनका वो 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस किसी ने किसी जगह पे जाके बैठ के पूरा दिन काम करते रहो, उसमें इनोवेशन नहीं लाओ, हर रोज़ कोई नई चीज़ ना सीखो, तो वो 20-30 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए किसी काम का नहीं होता है। जो कि वो बंदे ने 1 या 2 साल जो है स्ट्रेस में और एक अच्छे तरीके से किसी एंटरप्रेन्योर के साथ हर रोज़ ने इस तरह के ओपन माइंडेड लोगों के साथ काम किया होता है, वो वहाँ पर उन चीज़ों को ज़्यादा सीखते हैं। तो आपको इस तरह की इनोवेटिव कंपनीज़ की तरफ देखना पड़ेगा, और साथ में उनके कैश फ्लोज, उनके पास हार्ड कैश कितना है, उनका मार्जिन कितना है, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह क्रिप्टो में भी आप अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के कॉइन्स दिखाई देंगे जो कि अगले साइकिल में आपको नहीं दिखाई देंगे, या वो डाउन द लाइन हो चुके होंगे, क्योंकि उनके पास वैसे इनोवेटिव आइडियाज़ या ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे जो कि उस वक्त के दौर की ज़रूरत होंगे, और वो अपने आप को उस तरह से, जिस तरह के कैडाना कुछ दिन पहले जो है वो एक्सचेंज कह रहा हूँ, वो टोकन जो है गालिबन वो ख़त्म हो चुका है उनके जो है, क्योंकि उनके पास कैश फ्लो नहीं था, तो उन लोगों ने जो है कैडाना को कर दिया, उसके बाद प्राइस एकदम डंप हो गई थी। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि सोलाना पे जो है इस वक्त सारा दौर है, और साथ ही साथ लोग कितना उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास दुनिया का बेस्ट किस्म का सिस्टम हो लेकिन उसे लोग यूज़ ना करें तो वो भी चीज़ वहाँ पर आपको ख़त्म हो जाती है। तो ये वो कंसेप्ट्स हैं जिनके हवाले से मैं आपके साथ यहाँ पर गालिबन कई दफ़ा पहले भी शेयर कर चुका हूँ कि ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। टेस्ला का यहाँ पर अगर प्राइस इस वक्त इस रेंज जोन में है, तो जब इसे ये यहाँ पे ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली एकदम तेज़ी से आपको ऊपर जाती हुई अराउंड 588 600 प्लस जाती हुई दिखाई देगी। जब भी कोई चीज़ बहुत तेज़ी से एक्सप्लोड होती है तो वो मीन रिवर्ट वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होगी, और उसके बाद डेफिनेटली मार्केट में जब आगे बेयर सीजन आएगा तो यहाँ पे प्राइसेस दोबारा गिरेंगी, देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी। अगर अब यहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा मसला क्या, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ बिटकॉइन का भी, तो आपको समझ में आएगा। गालिबन हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज ली थी, जहाँ पर हम कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट बॉटम कौन सा। कोई भी दुनिया का बंदा ये बात कहता है कि भाई ये टॉप, ये बॉटम है, ये टॉप है, किसी बंदे को दुनिया में नहीं पता। सिर्फ आप डाटे की बेस पे, पास्ट ट्रैक डाटे की बेस पे ये अंदाज़ा लगा सकते हो
कि भाई यहाँ पर बॉटम के इम्कानात हैं, लोग जो हैं मैक्स पेन में आ चुके हैं और लोगों का दिवालिया निकला है। वहाँ पर उसकी फेयर वैल्यू क्या है और उसकी अंडर वैल्यू, ज़ाहिर बात है बिटकॉइन है तो आपको माइनर्स की एवरेज मेकिंग कॉस्ट वगैरह का अंदाज़ा लगाना पड़ता है और माइनर कितने इस वक्त दिवालिया हुए हैं उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है बहुत ईजीली। और इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं वो सारी चीज़ों का आपको तो यहाँ पर 20-21 हज़ार की रेंज में जो है आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो ये वो एक आपके लिए जोन बन रहा था यहाँ पर जहाँ पर आप इस चीज़ को कर सकते थे। और उसके बाद डेफिनेटली मार्केट किस तरीके से एक रेंज में फिरी और उसके बाद यहाँ से ऊपर हुई और इसी तरह मार्केट अब यहाँ पे भी आपको ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट लेग आप यहाँ पे आपको कुछ अर्सा और ऊपर यहाँ पे जाती हुई दिखाई देगी और उसके बाद यहाँ से मार्केट वापस नीचे गिर सकती है। मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेटेओरा का ऑलरेडी जो है टोकन वगैरह काफ़ी एक्सचेंजेस पे लॉन्च हुआ है, बाइनेंस अल्फा पे भी आया है यहाँ पर। और रेट कट के हवाले से यहाँ पर ये खबरें हैं कि 3 रेट कट होने के चांसेस हैं, लेकिन कितने होंगे। जेपी मॉर्गन अब अलाउ करेंगे इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को कि वो यूज़ कर सकें बिटकॉइन और इथेरियम को एज अ कोलैटरल। जेमिनी के को फाउंडर ने यहाँ पर ये कहा है कि बाइनेंस के फाउंडर सीजी जो हैं वो डिज़र्व करते थे डोनाल्ड ट्रंप ने जो पार्डन किया है उनको। ये प्रोसिक्यूशन बेसिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी। रंबल अब लॉन्च करेगा बिटकॉइन और क्रिप्टो टिपिंग वगैरह, 51 मिलियन यूज़र्स जो उसके हैं। और जेपी मॉर्गन सीईओ जो जेमी डायमन है, पहले वो बिटकॉइन को फ्रॉड और पोंजी कहते थे और अब जो है अनाउंस किया उन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स यूज़ कर सकें बीटीसी को एज अ कोलैटरल। इथेरियम को भी कुछ वेल्स उठा रही हैं और इसी तरह सोलाना की भी आगे हम चलेंगे तो बात करेंगे। जुपिटर ने एक मोबाइल पोर्टफोलियो इसमें एक नया उन्होंने मतलब फीचर ऐड किया है और इसकी प्राइस भी बाकायदा पंप हुई है पिछले कुछ दिनों में। तो ये भी एक अच्छा फीचर है और ये मैं आपके साथ ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ कि जो कि रियल यूज़ केस, रियल वैल्यू जनरेटर्स यहाँ पर होते हैं। ब्लॉग के मुताबिक ये खबर है कि इट्स टाइम फॉर अ नेशनल बिटकॉइन रिजर्व। ये यूके के रिफॉर्म लीडर्स के हवाले से ये खबरें वगैरह चल रही हैं। लेट्स सी, लेजर ने अपना नया एक लॉन्च किया है, लेजर नैनो जेन 5। यहाँ पे रिवोल्ट को जो है मीका का लाइसेंस मिला है साइप्रस में। अब स्टेबल कॉइन की कुछ खबरें वगैरह गर्म है यहाँ पर। सीजी और पीटर स्किफ की जो है आपस में होगी बहस तकरार। बेसिकली वो गोल्ड के जो हैं सपोर्टर हैं और वो अब गोल्ड की टोकनाइज फॉर्म जो है ऑन चेन लाना चाह रहे हैं। तो सीधी कहते हैं बेसिकली इट मीन्स ट्रस्ट मी ब्रो, क्योंकि जाहिर है गोल्ड उनके पास है, उसका एक टोकन आपको दे रहे हैं तो ट्रस्ट मी ब्रो ही हुआ है रियलिटी में अगर ये बात की जाए। और क्योंकि आप नहीं होल्ड कर रहे, वो बंदा होल्ड कर रहा है। तो एस्टरडेक्स जो है उन्होंने डिबेट किया है रॉकेट लॉन्च इनिशिएटिव और अर्ली स्पोर्ट स्टेजेस वगैरह के लिए। रोबिनहुड पे हाइप की लिस्टिंग हो चुकी है यहाँ पर और ये मैं ऑलरेडी आपके साथ यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ। टॉमली अक्टूबर के लिए अभी भी वो पूरा उम्मीद है, अगले 5 दिन रहते हैं कि अक्टूबर इंटैक्ट है। और सोलाना को भी कुछ वेल्स वगैरह उठा रही हैं। बीटीसी आज दोबारा 111 पे है, सोलाना 192 पे है। मार्केट कैप 3.76 ट्रिलियन पे है। नेक्स्ट वीक हमारा बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है और साथ ही साथ मार्केट का अगला फेज स्टार्ट हो सकता है बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।